चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट केमिकल रिएक्शंस से है। दो टाइप के केमिकल रिएक्शंस और समझेंगे जिसमें टेम्परेचर मैटर करता है। सबसे पहले है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें दिया है इट इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट भी रिलीज होती है प्रोडक्ट बनने के साथ साथ। यानी कि कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट तो बने ही साथ में हमें हीट भी मिल जाए तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ जाओगे। एग्जाम्पल यहाँ पर है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है गाइज, जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट में हमें मिलता है CO2। कार्बन को जब बर्न किया जाता है यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन ही वो गैस है जो बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट में हमें CO2 तो मिलता ही है, लेकिन जब कार्बन को बर्न करते हैं तो हीट भी जनरेट होती है, हीट भी रिलीज होती है इस CO2 बनने के साथ साथ। तो इस तरह का जो भी रिएक्शन होगा जिसमें हमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी मिल जाए तो उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो एक और एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को अगर बर्न करेंगे तो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि बर्न करने पर क्या होगा, हीट उसमें से रिलीज होगी। चलो इसकी केमिकल इक्वेशन भी आपके लिए लिख देता हूं। नेचुरल गैस होती है गैस CH4, इसे कहा जाता है मीथेन। अगर हम इसको बर्न करेंगे तो बर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस होती है ऑक्सीजन, यानी कि नेचुरल गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी। रिएक्शन करने पर क्या होगा, प्रोडक्ट में हमें मिलेगा CO2 प्लस में H2O। नेचुरल गैस को बर्न करेंगे यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O हमें मिलेगा। इसके साथ साथ हमें हीट भी तो मिलेगी। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट बने, हीट रिलीज हो, उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मस्त बात आपको बताता हूं, जो भी यहाँ पर H2O है ये हमारा G लिखा जाएगा, यहाँ पर ये गैस की फॉर्म में होगा। CH4 गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है, H2O वाटर होता है और वाटर यहाँ पर गैसियस फॉर्म में है। वाटर की ये गैसियस स्टेट होगी। वाटर की गैसियस स्टेट क्या होती है, वेपर्स गाइज। वाटर की सॉलिड स्टेट होती है, आइस वाटर की लिक्विड स्टेट होती है, पानी जिसे हम पीते हैं, और वाटर की गैसियस स्टेट होती है वेपर। यानी कि इस रिएक्शन में जो हमें वाटर मिलेगा वो वेपर्स में मिलेगा, वो गैसियस स्टेट में होगा। अगर इस तरह की किसी इक्वेशन को आप देखते हैं जिसमें H2O के साथ में उसकी स्टेट गैसियस लिखी गई हो तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब समझ जाना है कि वो वेपर की फॉर्म में है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हीट भी रिलीज होती है प्रोडक्ट बनने के साथ साथ। एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर समझ लिए हैं। केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर से ही रिलेटेड एक रिएक्शन और होता है जिसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें दिया है इट इज अ रिएक्शन इन विच एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, रिएक्शन कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, H2O हमारा ये वाटर है, इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए हीट एनर्जी देनी पड़े, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़े या फिर सनलाइट की एनर्जी हमें उसे देनी पड़े तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। हमने इस रिएक्शन में H2O को इलेक्ट्रिसिटी दी है तो इस एरो के ऊपर मेंशन भी करना होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। हमारे पास है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम इसको हीट करेंगे, हम इसको हीट एनर्जी देंगे तो ये डिकम्पोज हो जाता है CaO प्लस में CO2 में। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, एनर्जी दी तो वो डिकम्पोज हो जाता है दो प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें इसे एनर्जी देनी पड़ी तो इस तरह के रिएक्शन को कहा जा सकता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट के साथ साथ अगर हमें हीट मिले तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, और प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, एनर्जी देनी पड़े तो उसे
एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट था। अब आपको एक होमवर्क दे देता हूं इसी चैप्टर में। आपने इस वीडियो में बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस को देखा, उनमें से कुछ केमिकल इक्वेशंस तो बैलेंस थी और कुछ केमिकल इक्वेशंस बैलेंस नहीं थी। तो हर एक केमिकल इक्वेशन को आपने चेक करना है। अगर वो बैलेंस है तो ठीक है, अगर वो बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करो, अपनी नोटबुक में लिखो और उसको बैलेंस करो, क्योंकि इक्वेशंस बैलेंस करने से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा।